मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे, अभी कमाई की स्थिति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जिसने कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया होगा वो आज अपने आप में शर्मिंदा होगा इस वीडियो देखने के बाद। आपको जान के हैरानी होगी, कश्मीर फाइल्स की वजह से स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया है, उनमें नफरतबाजियां शुरू हो गई हैं, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद जो है स्कूल के बच्चों में जा पहुंचे हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही दिखाना चाहता हूं, वही बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा हंगामा, कितना बड़ा तमाशा स्कूल के बच्चों के बीच में खड़ा हो गया है। एक सौम्या करके ट्विटर पे यूजर है, उन्होंने अपनी छोटी बहन की एक पूरा का पूरा मामला डाला है। जो उनकी छोटी बहन 8वीं कक्षा में है और उनकी छोटी बहन की और उनकी जो छोटी बहन के क्लास में दूसरे बच्चे हैं, कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद कैसा झगड़ा हुआ, हिंदू मुस्लिम विवाद पर आ गया मामला। और वो पूरा का पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद रुकिएगा, कश्मीर फाइल्स के निर्माता जो हैं विवेक अग्निहोत्री, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप इसकी कमाई का कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे, तो आप देखिए उन्होंने कितना बदतमीजी भरा जवाब दिया है। मैं आपको वो भी इस वीडियो के दिखाना चाहता हूं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक प्रोपेगेंडा के लिए इस मूवी को बनाया गया, नफरतबाजी के लिए और पैसा कमाने के लिए। भावनाओं से ऐसा खेला कि स्कूल के बच्चे भी अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। और यूजर्स जो ट्विटर पे हैं और फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि ऐसा यही इसका मकसद था, बच्चों में नफरतबाजी घोलना, कामयाबी मिल रही है। सौम्या ने लिखा है, मेरी 8वीं कक्षा की छोटी बहन कश्मीर फाइल्स देखने गई तो विचलित होकर लौटी। उसके क्लास के सारे बच्चे मुस्लिमों को मारने भगाने की बातें करने लगे। सवालों से लैस उसने मुझसे कॉल पे बात करके मामले को समझने की और अपने क्लास से बच्चों को समझाने की कोशिश की तो सब उसे देशद्रोही बोलने लगी। जरा सोचिएगा कि 2014 के बाद कितनी सारी चीजें बदल गई हैं। जो मोदी सरकार के हिसाब से ना चले, जो भाजपा के समर्थकों के खिलाफ बोले, जो भाजपा के खिलाफ बोले, भाजपा नेताओं को एक्सपोज करे, वो अब देशद्रोही होता था। लेकिन अब स्कूल के बच्चे भी सिर्फ कश्मीर फाइल्स का विरोध करने पर देशद्रोही घोषित हो रहा है। 8वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र कितनी होगी, 11-12 साल, 11-12 साल के बच्चे मुसलमानों को मारने भगाने की बातें कर रहे हैं स्कूल में। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये किस तरह का काम हो रहा है। जबकि सुना था कि इस मूवी को बच्चों को नहीं दिखाना है, लेकिन वो माता पिता जो अनभक्त हैं, जो संगी हैं, वो अपने बच्चों को लेके गए और बच्चों का क्या हाल कर दिया है। इस चैट को पढ़ के सुनाऊंगा जो उस बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को लिखा, वो आप समझिएगा और जिसको पढ़ना पॉज करके देख लीजिएगा। ये चैट है, स्क्रीनशॉट है जो खुद सौम्या ने डाला है अपनी छोटी बहन का। छोटी बहन ने सौम्या से को मैसेज किया है, अरे जल्दी समझाओ, दोपहर का मैसेज है, इधर मेरे दोस्त सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं। इसके बाद सौम्या ने लिखा है, उसको बोल थामा रुके। फिर उसने मैसेज किया अपनी बहन को, लड़ाई हो गई मेरी और तन्वी के बीच। तन्वी कोई ना कोई 8वीं क्लास की दूसरी बच्ची है। तो उस बहन ने पूछा, बड़ी बहन ने क्यों? तो छोटी बहन ने कहा, मेरे को देशद्रोही बोला गया है। अब ये आगे की चीज़ें हैं, ये सारे की सारी जो बात मैंने आपको बताई वो यही है कि कश्मीर फाइल्स को देखकर बच्चे मुसलमानों को मारने भगाने की बातें कर रहे थे, जिसको लेकर इस छोटी सी बच्ची ने 8वीं क्लास की समझाया कि सब मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब हिंदू ऐसे नहीं होते, हर एक अलग अलग मामला है, हम पूरे मुसलमानों से क्यों नफरत करें। इस तरह की बातें शुरू हुई। अब यहाँ पर आगे उस बच्ची ने अपना पूरा का पूरा एक डायरी के अंदर नोट लिखा है और वो नोट आंखें खोलता है उन तमाम की जो उस विवेक अग्निहोत्री जैसे जो बेरोजगारी में रोजगार ढूंढते हुए नफरतबाजी को बेचने आए और बीजेपी के लोगों का एजेंडा आगे बढ़ाने आए, प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने आए, उसका समर्थन करते हैं। सौम्या ने लिखा है, सोचिए क्लास 8वीं 9वीं के बच्चे, और रुकिएगा, विवेक अग्निहोत्री से जब सवाल पूछा है कमाई आमदनी का तो क्या बेतुका बदतमीजी भरा जवाब दिया है, वो भी देखिएगा। सौम्या ने लिखा है, सोचिए क्लास 8वीं 9वीं के बच्चे स्कूल में इतिहास पढ़ने बहस करने के बजाय एक दूसरे को आपस में देशद्रोही बोलते फिर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत को देश प्रेम समझ रहे हैं। इस पर मेरी छोटी बहन ने छोटी सी डायरी एंट्री लेख जैसा कुछ लिखा है, पढ़िएगा। और जो उसने लिखा है उसका लब्बो लुआब मैं आपको सुना देता हूँ। और यहाँ पर वो उसके डायरी के 2 पन्ने लगा देते हैं एक के बाद एक, जिसको पढ़ना हो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसने साफ तौर के ऊपर लिखा है कि मैंने कश्मीर फाइल्स देखी और मुझे समझ में नहीं आया कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल 377 और ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदुओं को पीड़ा देने की, और ये सब क्या है। मैं जितना उस मूवी में देखा उतना मुझे समझ में आया, और जो मुझे जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि ये आधी अधूरी जानकारी थी।
इसमें एक पक्ष दिखाया गया है। बच्चे 8वीं 9वीं की बच्ची ने रिसर्च की गूगल के ऊपर जाके, सर्च इंजन पे जाके, इंटरनेट पर, तो उसको समझ में आया कि आधा अधूरा सच है और इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जो एक तरफा है, जिसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम जैसे बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है और हम एक दूसरे के दुश्मन बनने लगते हैं। मिसाल दी है उसने आगे इसी चिट्ठी के अंदर, छोटी सी बच्ची ने 8वीं क्लास की, कि मैं कल जब अपने स्कूल गई तो वहाँ बच्चे बहस कर रहे थे और सारे मुसलमानों को वो बुरा कह रहे थे और भगाने की बात कर रहे थे। मैंने उनको समझाया कि ये जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, और इसको सुनकर वो चिल्लाने लगे मुझ पर। और जब बहस आगे बढ़ी तो उनमें से कुछ ने मुझे एंटी नेशनल भी कहा, देशद्रोही भी कहा। यह एंटी नेशनल नैरेटिव, देशद्रोही नैरेटिव अब स्कूल्स तक पहुंच गया है। कश्मीर फाइल्स की ये उपलब्धि है। आप खुद सोचिए। इसके बाद इसने लिखा है बच्ची ने कि इस तरह की फिल्मों के बजाय हमें इतिहास के पन्नों में पढ़ाना चाहिए, इतिहास की किताबों में पढ़ाना चाहिए, सही फैक्ट्स से और सही सारे के सारे तथ्यों के साथ कि क्या है पूरा कश्मीर का मामला, नहीं तो हम इसी तरह के नफरतबाजी का शिकार होंगे। पुनीत शर्मा ने इसको स्क्रीनशॉट लेके लिखा है फेसबुक पे, फिल्म बनाने वालों और फिल्म के प्रशंसकों को बधाई, उनका बेचा जा रहा जहर बच्चों तक पहुंच चुका है। नीचे बहुत से लोगों ने इसमें यही लिखा है कि जिसके बारे में विरोध किया जा रहा था उस चीज़ में सफलता हासिल कर रहे हैं नफरतबाज। कश्मीर फाइल्स को दिखा के बच्चों में नफरत घोलकर आगे आने वाली पीढ़ी एक दूसरे की दुश्मन बन रही है, बधाई हो। ऐसा बहुत से लोगों ने लिखा है। आगे जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब इन नफरतबाजों से पूछा गया कि भाई तुम कश्मीरी पंडितों की इतनी पीड़ा की फिक्र कर रहे हो, तुमने एक फिल्म बनाई है, पैसा कमाना मकसद नहीं है, बहुत कमाई हो रही है, इसमें से कितना पैसा कश्मीरी पंडितों को दोगे? तो सुनिए विवेक अग्निहोत्री ने क्या जवाब दिया, देखिए खुद इस वीडियो। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे। अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलतफहमी है आपकी। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा उसमें? कमाई होगी तब बात करेंगे। अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलतफहमी है आपकी। अम्मार अख्तर ने डाला है, आपको लगता है अभी कहाँ हुई है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री इसमें कह रहा है उस पत्रकार से कि आपको लगता है कमाई हुई है, अभी कहाँ कमाई हुई है और आपको गलत फहमी है। तो अम्मार ने लिखा है पीएम केयर फंड जितना हो जाए फिर सोचा जाएगा, ऐसा शायद इनकी मंशा होगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये 1 रुपया कश्मीरी पंडितों को देने को तैयार नहीं है और ये बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को आड़ बना के एक तरफा बातें बढ़ा चढ़ा के दिखा के, पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनसे कनेक्शन खत्म करके, उनसे दोषारोपण उठा के, भारतीय मुसलमानों के पास दोषारोपण करके, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई बना के अब वो नफरतबाजी इतनी आगे पहुंचा के कि स्कूल के बच्चे एक दूसरे को देशद्रोही कह रहे हैं, मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहां पर? स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर, थिएटर्स के अंदर, मॉल्स के अंदर आपने दुश्मन बना दिया है। जीता जागता एक आप मानव बम की तरह लोगों को बना के खड़े हैं। वो विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि अभी कौन सी कमाई हुई है। रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 100 करोड़ 150 करोड़ इतना कमा लिया कश्मीर फाइल्स ने, और वो विवेक अग्निहोत्री अभी भी 1 रुपया भी कश्मीरी पंडितों को देने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में भी आपको लगता है कि ये सही में वाकई में कश्मीरी पंडितों की पीड़ा की चिंता कर रहे थे या ये अपनी जेब की चिंता कर रहे थे? और भाजपा के लोग नफरतबाजी को आगे पुश करके बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ रहा है, इसके बाद क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि शायद उनका मकसद यही था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए, मेहरबानी करके आगे लोगों को बताइए कि क्या असर हो रहा है एक झूठी फिल्म से। नफरतबाजी के लिए जो बनाई गई थी वो नफरत का वो जहर घोल रहे हैं अब बच्चों तक में कि आने वाली नस्लें उसका नुकसान उठाने को तैयार खड़ी हुई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।